क्या पढ़ा था भाई? टॉपिक का नाम बताएं। क्या पढ़ा था वो टॉपिक बताएं। आज क्या पढ़ना है वो भी बताएं। अच्छा, सुने भाई, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकल रही हैं। देखें कितनी नर्व निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, कमेंट में बताएं। टोटल नर्व अराइव फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड 31 पेयर 62 नर्व। वेरी गुड। अच्छा, एच टाइप जो बटरफ्लाई रीजन है, एच टाइप रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, इसे कौन सा मैटर कहेंगे? ग्रे मैटर। वेरी गुड, वेरी गुड। डोर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन में डिफरेंस ओके है? ओके, गुडेस्ट, गुडेस्ट। क्या स्टमक पेरिस्टालिसिस करेगा सिंपैथेटिक सिचुएशन में, इमरजेंसी में? क्या स्टमक डाइजेशन करेगा? क्या गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा? नो 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 नो। ओके 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 ओके। किडनी ड्यूरिंग द इमरजेंसी यूरिन की सीक्रेशन करेगी या कम करेगी? कम, ठीक है, कम। और काम भी करने हैं भाई। हम्म। तो व्हाट वी आर गोइंग टू पढ़िंग टुडे? रिसेप्टर। अरे भाई, ये पढ़ना है आज तो। आज तो ये पढ़ना है रिसेप्टर। आ जाएं, मुझे समझाएं कि कैसे काम करते हैं रिसेप्टर। भाई सुने, फोरामिन मैग्नम रिपीट करें। हर्ष, हर्ष बाबा देखें, ये आपका मेड्यूला ओब्लांगेटा है, ठीक है, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड यहां से स्टार्ट हुआ है। अब ये जो दोनों जहां पर हैं वो जगह कौन सी है? वो है एटलस वर्टिब्री। एटलस वर्टिब्री, ये एटलस वर्टिब्री ब्लैक कलर से बनाई है। एटलस वर्टिब्री के अंदर जो कैविटी है ना, गैप स्पेस है ना, इस अंदर वाली स्पेस को कहते हैं फोरामेन मैग्नम, जिसके अंदर मेड्यूला ऊपर से नीचे से स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड है। अब समझ आया? हाँ खदीजा, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल कैविटी ऑफ एटलस। ओके। अब अगर ना करते तो क्या करता पता है? इधर से मारकर, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन सजा। चलो भाई, मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। चलो सुने, मूविंग टू आगे, मूविंग टू आगे, बिल्कुल आगे, सुनते जाना भाई। छोड़ें, सुने मेरी बात रिसेप्टर की। क्या रिसेप्टर को मैं सेंस ऑर्गन कहूं? क्या रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं? क्या रिसेप्टर सेल भी हो सकते हैं? क्या टिश्यू भी हो सकते हैं? क्या ऑर्गन भी हो सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। ये तो मैंने पढ़ाई हुई हैं चीजें सारी आपको। और तो और रिसेप्टर एक नर्व भी हो सकती है। नर्व की एंडिंग एज अ रिसेप्टर तौर काम कर सकती है। न्यूरॉन, न्यूरॉन का डेंड्राइट एज अ रिसेप्टर काम कर सकता है। तो ये हुआ रिसेप्टर के बारे में। 1 मिनट, कौन कॉल कर रहा है मुझे इस टाइम? 1 मिनट, मोबाइल को मैं कर लूँ वाइब्रेशन पर, ताकि ये करते रहें कॉल और ना हो कोई हमारा रिस्पांस। चलो भाई सुने। हाँ, तो रिसेप्टर जो है वो क्या करते हैं? मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेंसेशन। सेंसेशन का मतलब है फील करना, ठीक है।
डिटेक्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं सेंसेशन। अब मुझे बताएं, ये जो सेंसेशन है ये तो रिसेप्टर पर हुई। परसेप्शन का मतलब है पता लगना, परसेप्शन का मतलब है समझ में आना, समझ में आना कि हुआ क्या। स्लैप लगी, मुक्का लगा, डंडी लगी या लोहा लगा, कहां पे पता चलेगा कि हुआ क्या? गरम चाय में हाथ डल गया या ठंडे पानी में, किसको पता चलता है? रिसेप्टर को या खोपड़ी को? इतनी देर कमेंट में क्यों भाई? खोपड़ी को पता चलता है कि हुआ क्या। अच्छा, अब मैं पूछता हूं आपसे भाई, ये जो परसेप्शन है यानी पता लगना, सेंसरी एरिया ऑफ ब्रेन में होगा, एसोसिएट एरिया ऑफ ब्रेन में होगा या मोटर एरिया ऑफ ब्रेन में होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। एसोसिएट एरिया, सेंसरी का काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेकर आंखें बंद करके एसोसिएट को देना। एसोसिएट कहता है अरे बाप रे, ये तो स्लैप लग गई, ये तो मुक्का लग गया, ठीक है, ये तो पंच लग गया। ठीक है भाई, तो रिसेप्टर कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल को या सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को या नर्व एंडिंग को जो मैसेज को डिटेक्ट करे, और जो डिटेक्ट करती है उसे हम कहते हैं सेंसेशन। ये मैसेज भेजती है ब्रेन के सेंसरी एरिया को, सेंसरी एरिया देता है एसोसिएट एरिया को, एसोसिएट को पता चलता है कि क्या हुआ, मैसेज का समझ आना इज कॉल्ड एज परसेप्शन। अब बताएं रिसेप्शनिस्ट कौन है? रिसेप्शनिस्ट जिसने मैसेज ली, यानी रिसेप्टर को रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं। चलो भाई, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। अब मैं क्या बोलूंगा आपसे, खामखा की बातें लिखी हुई हैं मैंने, क्या कहूं, आप बताते जाएंगे, मैं पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताएं भाई। थर्मो रिसेप्टर का मतलब क्या? कोल्ड को और हॉट को फील करना। ओके ओके, ठीक है, सारी स्किन पर हैं। ओके सर। केमो रिसेप्टर का मुझे बताएं कमेंट में, केमो रिसेप्टर के बारे में। केमो रिसेप्टर का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर वो रिसेप्टर जो केमिकल को ऑब्जर्व करें। अब मुझे सुने, अब आपके नोज में, आपके माउथ के टंग पर, ठीक है, और आपके जहां पे पेन होता है, पेन वाली जगह, जख्म वाली जगह जहां पे दर्द होता है, ये सारे आपके केमो रिसेप्टर हैं। और आपके जो पीएच को मालूम करने वाले हैं, आयन को मालूम करने वाले रिसेप्टर लगे हुए हैं ब्लड के, ये सारे केमो रिसेप्टर हैं। कैसे भाई? सुनिए, माउथ में आप खाना खा रहे हैं, आप नमक देख रहे हैं सालन का या कोई मीठा आप देख रहे हैं, तो वो खाना, वो फूड नहीं है, वो केमिकल नहीं है क्या? तो खाना अगर आप चबाएंगे, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको वो महसूस होगा कि मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक है। तो ये केमिकल्स होते हैं जो रिसेप्टर जिनको महसूस करते हैं। और नोज में स्मेल, आप, मैंने परफ्यूम लगाई, अभी अभी लगाई, ठीक है, तो परफ्यूम जो है वो क्या है? वो केमिकल्स हैं, अल्कोहल वगैरह ये केमिकल्स हैं, ये ऐसे डिफ्यूज हो गए माहौल में, हवा में। अब कैसे आपको पता चलेगा? ये आपके एयर के फॉर्म में, जो गैस के फॉर्म में है, और परफ्यूम के अल्कोहल वगैरह मॉलिक्यूल जो लिपिड्स वाले हैं, लिपिड होती है ना टर्पेनोइड, जो खुशबू देती है, टर्पेनोइड हमने पढ़ा है, तो ये गैस के फॉर्म में होती है। जब ये आपके नाक में गिरेगी, लगेगी, जब म्यूकस के साथ टच करेगी, म्यूकस मतलब पानी, फिर वो म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएगी, यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो गैस जो मैंने परफ्यूम लगाई वो पूरे रूम में फैल गया, आप रूम में आए, आपके नाक में गया वो परफ्यूम का गैस का मॉलिक्यूल, और आपके नाक में जाकर म्यूकस से जुड़ गया, म्यूकस ने उसको डिसॉल्व कर दिया। अब बताएं कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? गैस से लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व हो गया। फिर आपके रिसेप्टर आपको बताते हैं खुशबू, वाह वाह लजीज मजेदार खुशबू है, या आप दूर करो भाई ये क्या लगाया है, ठीक है। तो ये केमिकल है। उसके अलावा पेन की बात मैं करूंगा, सुने भाई क्या किया, ये लेग है, अब यहाँ पे कट लग गया, ये बड़ा कट लग गया, ये बड़ा कट है, ये छोटा कट है। कहाँ पे ज्यादा सेल डैमेज हुए हैं? केस 1 में या केस 2 में? केस 2 में, ठीक है। या मैंने क्या किया, हाथ रखा,
और ऊपर से थोड़ा लगाया, यहां से थोड़ा लगा, ब्लड नहीं निकली मगर सेल कंप्रेस हो गए, प्रेशर हो गया, उनमें कंप्रेशन हो गया, यानी टच किया पर ओवर टच हो गई। दोनों केसेस में क्या हुआ, सेल हमारे मर गए, सेल हमारे मर गए, टूट गए। जब टूटे हुए सेल जब टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो रिलीज करते हैं क्या, वो डैमेज हुए सेल केमिकल। केमिकल भाई कितना दर्द हो रहा है, जितना जख्म ज्यादा उतना दर्द ज्यादा होता है, ऐसा होता है ना। तो जख्म जितना ज्यादा है इट मीन्स उतने सेल ज्यादा मरे हैं, टूटे हैं। जितने सेल ज्यादा टूटे हैं उतने केमिकल ज्यादा रिलीज हुए हैं। जितने केमिकल ज्यादा रिलीज हुए हैं उन केमिकल को रिसेप्टर ने समझा है। तो रिसेप्टर को कैसे पता चलता है, क्या रिसेप्टर को आंखें हैं कि दर्द बड़ा है, घाव लग गया है? नहीं भाई, रिसेप्टर केमिकल की कंसंट्रेशन को देखता है। जितने ज्यादा केमिकल इट मीन्स गहरी चोट लगी है, गहरा घाव पड़ गया है, ज्यादा सेल डैमेज हो गए हैं। ओके गॉट इट। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, वेट 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 वेट, व्हाट इज हैपनिंग? लो भाई से, अच्छा अभी आ रही है, माइक मेरे हाथ में थी नहीं भाई। चलो ओके लेट्स स्टार्ट। हाँ तो हमने समझा कि जो नोसी रिसेप्टर होते हैं वो एक्चुअली केमो रिसेप्टर होते हैं, ओरिजिनली केमो। अब मेरी बात गौर से सुनना, सुने भाई। अगर मैं किसी बंदे को स्लेप लगाऊं ऐसे और एक ऐसे, तो जो ऐसे लगाऊंगा दर्द तो होगा ना उसको, और ऐसे लगाऊंगा तो कुछ नहीं होगा। अब क्या स्लेप लगाने में सेल डैमेज हो रहे हैं? नहीं नहीं। तो यार हमारा शेड्यूल अवकाश को भी ये बन थे तो थे मूंखे अॻे टाइम घटि आहे अॼु वरी सही थिए। अब आवाज़ अचे थो ॿुधायो त, डू यू हियर मी? ओके। हाँ तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे कि अगर मैंने एक ऐसी स्लेप लगाई और एक जोर से लगाई तो सेल तो डैमेज नहीं हुए, दोनों केसेस में सेल डैमेज नहीं हुए।
दोनों केसेस में सेल को कट नहीं लगा, तो सर दर्द क्यों हुआ? तो दर्द क्यों हुआ? इट मींस सेल केमिकल रिलीज करेंगे जब सेल को कट लगेगा, और जब जो स्टिमुलस होगी वो बड़ी धमाकेदार होगी तब भी। ओके, अगर मैं ऐसे अपने आप को ऐसे प्रेशर लगाऊं, टच करूं तो दर्द नहीं हो रहा, अगर मैं ऐसे लगाऊं जोर से तो दर्द होगा। इट मींस आप कहेंगे सर अच्छा ज्यादा गर्म पानी में हाथ डल जाता है तो दर्द होता है, ज्यादा मुक्का लग जाता है तो दर्द होता है, ज्यादा ऐसे हाथ कंप्रेस हो जाता है तो दर्द। अच्छा, तो भाई हाँ, जब स्टिमुलस की इंटेंसिटी नॉर्मल से बहुत तेज हो तब भी वो सेल आपके केमिकल रिलीज करते हैं हाई स्टिमुलस पर। वेरी गुड, यही मैं बताने वाला था। ठीक हो गया भाई, बात समझ आ गई कि नोसी रिसेप्टर कैसे केमिकल रिलीज करते हैं, कि कैसे सेल कैसे केमिकल रिलीज करते हैं। और नोसी रिसेप्टर आर द केमो रिसेप्टर विच एक्टिवेट इन टू कंडीशन, व्हेन द स्टिमुलस इन द ओवर इंटेंसिटी हाई स्टिमुलस, और एक जब सेल डैमेज हो जाए। चलो भाई, मिकेनो रिसेप्टर कौन से हैं? मिकेनो जो टच, नॉर्मल टच और ओवर टच हो जाए, ज्यादा स्लैब तेज वाली, तो वो नोसी बन जाएगा, काम करेगा। ये भी काम करेगा, उसके साथ वो भी एक्टिवेट होगा, ये भी तो पता चलेगा ना टच हुआ, मगर टच बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, दर्द वाला भयानक टच, और उसके बाद प्रेशर, उसके बाद साउंड, ये सारे आपके मिकेनो रिसेप्टर है। साउथ लिख गया है साउंड। फोटो रिसेप्टर कहां पर है बताएं? आंख के अंदर भाई, आंख के अंदर। और पेन रिसेप्टर आपके नोसी रिसेप्टर। ओके ओके ओके, वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन। भाई सुने, आपके स्किन में जो रिसेप्टर है ना वो दो टाइप के हैं, एक फ्री नर्व एंडिंग है, दूसरे इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग है। इन दोनों चीजों को गौर से समझें। सुने भाई, अगर मैं कहूं कि जो रिसेप्टर हैं वो न्यूरॉन भी हो सकते हैं, तो न्यूरॉन में ये न्यूरॉन है फ्री नर्व एंडिंग, यानी एक न्यूरॉन है, उसका ये जो सोमा है और उसके साथ ये डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं, सॉरी, ये उसके क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं, ये वर्क करते हैं एज अ रिसेप्टर। डेंड्राइट वर्क कर रहे हैं एज अ रिसेप्टर, मगर डेंड्राइट्स के ऊपर एक एक क्या है? कवरिंग है, एक कवरिंग है, एक कवरिंग है। तो ये क्या हो गए? इनकैप्सुलेटेड। और अगर ये कवरिंग ना होती तो हम कहते हैं फ्री नर्व एंडेड। ठीक हो गया। अब इनकैप्सुलेटेड दो टाइप के हैं, एक के अंदर एक कवरिंग होगी और दूसरे के अंदर कवरिंग के ऊपर कवरिंग के ऊपर कवरिंग, जैसे ऑनियन में होती है। ठीक है, कवरिंग के ऊपर कवरिंग। तो फोटो रिसेप्टर स्किन के अंदर भी होते हैं, स्किन के अंदर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उनका रोल जो है ESER से जो विटामिन डी की फॉर्मेशन करना बाय यूजिंग लाइट। सुने भाई, सुने 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 सुने, हाँ, दो टाइप, फ्री नर्व एंडिंग और इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग, दो टाइप के रिसेप्टर हैं हमारी स्किन में। ठीक है, स्किन के अंदर। अब जो फ्री नर्व एंडिंग का मतलब और इनकैप्सुलेटेड समझ गए आप। ये जो कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल या नहीं है तो फ्री, है तो इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड एक लेयर वाले या दो से ज्यादा मल्टीपल लेयर वाले, दो टाइप के होंगे। ये एक लेयर वाले होंगे, मेजिनर कार्पसल और पेसिनियन, इनमें बहुत सारी लेयर होंगी, कवरिंग होगी। चलो ये मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, मुझे बताएं ये कौन से न्यूरॉन की है। ठीक है, ये कौन सा रिसेप्टर है, और ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये तीन मैंने स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से फ्री नर्व एंडिंग कौन सा है 1, 2 और 3 में से? 1, और इनकैप्सुलेटेड 2 एंड 3, सिंगल लेयर से कवर 2 है और मल्टीपल से ये है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मेजिनर होगा और ये पेसिनियन होगा, इनकी डिटेल। मगर फ्री नर्व एंडिंग की बात सुने भाई, ये सिंपल टाइप के होते हैं, ये सिंपल टाइप के होते हैं, आपके स्किन के डर्मिस में होते हैं, मोस्टली डर्मिस हाइपोडर्मिस में होते हैं।
ऊपर भी होते हैं। ये सिंपल जो टच है, सिंपल जो प्रेशर है उसको फील करते हैं, सिंपल टच को, यानी ये मैकेनो रिसेप्टर हैं, ठीक है, मैकेनो रिसेप्टर हैं, ऊपर हैं, सिंपल हैं, सादे हैं, ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग। बाकी जो इनकेप्सुलेटेड हैं, कोलाजन फाइबर से कवर हुए हुए हैं। ये जो कवर है ये कोलाजन फाइबर का है, ये कोलाजन फाइबर का है। एक कवर है तो मेसिनर, दो से ज्यादा हैं तो पेसिनियन। अब जो मेसिनर हैं ये अबंडेंट है हेयरलेस एरिया। सुनना, दो टाइप के रीजन्स है ना, एक हेयर वाले रीजन और हेयरलेस। ये पाम जो पैर की ये एरिया है, सोल, फिंगर के टिप्स, ये लिप्स, ये आपके, और जो भी हेयरलेस एरिया है बॉडी के अंदर, वहां पर रिसेप्टर ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द हेयर्ड एरिया। जहां पे हेयर है वहां पे रिसेप्टर कम है, जहां पे हेयर नहीं है वहां पे रिसेप्टर ज्यादा है। तो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसेप्टर की। रिसेप्टर कहां पे ज्यादा है? हेयरलेस एरियाज पर, ठीक है, लिप्स पर, पाम्स पर, फिंगर टिप्स पर, ये ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं। तो भाई ये जो मेसिनर कार्पसल हैं ये हेयरलेस एरियाज पर मिलते हैं, ठीक है। और ये कैप्सूल्स कंसिस्ट ऑफ थिक कोलाजन फाइबर, स्पाइरली कॉइल्ड नर्व एंडिंग, ठीक है। बाकी पेसिनियम को देखते हैं हम, ये भी क्या हो गया, ये भी टच और प्रेशर का हो गया। मैं इसको मिटा देता हूं और आगे चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुने भाई, अब ये हो गया एक लेयर वाला, ये मल्टीपल लेयर वाला। ये नर्व एंडिंग सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक ऑनियन लाइक लेयर्स, हो गया क्लियर, ऑफ मेम्ब्रेन अल्टरनेटिंग विद फ्लूइड। सुने भाई, ये जो न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, एक लेयर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनके बीच क्या है पता है? ये ब्लू ब्लू कलर का पानी, स्पेस के बीच क्या है? पानी है, फ्लूइड है। क्यों फ्लूइड है मुझे बताएं। अगर ये फ्लूइड है, मैं यहां से प्रेशर लगाऊं, फ्लूइड होने से जो प्रेशर की इंटेंसिटी हो वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताएं। बढ़ जाएगी ना भाई। इसके अंदर पानी ना होता ना, ये मेरा जो प्रेशर है वो न्यूरॉन तक पहुंचता भी नहीं। स्पेस के बीच पानी भरा हुआ है, मींस स्पेस नहीं है। अगर मैं इस लेयर को टच कर रहा हूं तो ये भरा हुआ पानी अगली लेयर को टच कर रहा है, वो अगली को, वो अगली को, वो अगली को, वो डबल होकर प्रेशर पड़ रहा है। यहां तो पड़ रहा है, ऊपर नीचे भी पड़ रहा है। तो जल्दी में समझने के लिए इनके न्यूरॉन के ऊपर मल्टीपल लेयर क्यों है? रीजन समझ आया मल्टीपल लेयर का? क्योंकि बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, वो सेंस करने में आसानी करेगा, फोर्स को ज्यादा लगवाएगा। जितना ऊपर से फोर्स लगेगा वही का वही फोर्स अंदर तक पहुंचेगा। इट मींस आप कहेंगे सर ये डीप होंगे, ये डीप होंगे, इसने इन्होंने ड्रामा किया है, लेयर के ऊपर लेयर लगा दी है ताकि बाहर वाला इफेक्ट हम तक पहुंच सके। सुने भाई, ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, सुने। तो ये क्या कह रहा है? लोकेटेड इन द डर्मिस एज वेल इन द सम इंटरनल ऑर्गन्स फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट पर। आपने क्या किया? गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, ऊपर से आपने जंप लगाया। आपको पता चला कि थोड़ा और जंप खाता ना, मैं थोड़ा ऊपर से लगाता, ये घुटना है मेरा, ये निकल जाता। किसने बताया आपको? प्रेशर किसने बताया कि इधर इस चोटी से ऊपर नहीं जाना? ये आपके पेसिनियन रिसेप्टर हैं, ये पेसिनियन रिसेप्टर हैं। सुने भाई, कुछ ऐसे होते हैं, ये ब्रैकियल डिस्क, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी मुझे। सुने, कुछ न्यूरॉन के जो एंडिंग्स हैं ऐसे कवर्ड होती हैं, क्वाइल्ड होती हैं, कुछ की नहीं होती हैं। अभी आगे चलते हैं। पेसिनियन रिस्पॉन्ड टू द रैपिड चेंज इन द प्रेशर एसोसिएटेड विद द टच एंड वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये जो टच और वाइब्रेशन हो रही है, इसको ये भी उसको ही फील करेंगे, मगर थोड़ा डीप है, तो डीप होने की वजह से इन्होंने टोपी ड्रामा किया है ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर है और इनके पास नहीं है, ये एयरलेस एरियाज में, तो ये आसानी से फील कर पाएंगे। ज्यादा है, ये कम है, इसलिए इन्होंने ये ड्रामा किया हुआ है। ये बात समझ आ गई? अभी बताएं। सुने भाई, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स के पहले एक और बात सुने। एक और बात बताने के लिए मुझे बोर्ड पर जाना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। सुने भाई, आपकी जो 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 क्या है, आपकी जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपकी
ब्लड के अंदर ये हर्ट हो गई आपकी, सिंपल बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, वैसे नहीं होती। ये आपकी कौन सी ब्लड वेसल है बताएं? एओर्टा। एओर्टा का ये कौन सा रीजन है? एओर्टिक आर्क, ये जो सी टाइप कर्व है, यहां से निकल रही है लेफ्ट सब क्लेवियन, यहां से कैरोटिड, ब्रांकियोसेफेलिक, ये ऊपर ब्रेन पर कैरोटिड राइट, और ये राइट सब क्लेवियन, ये आप सबको पता है। ये जो एओर्टिक आर्क है, ये कैरोटिड बॉडी जो है, कैरोटिड ये जो ब्लड वेसल है, ये कैरोटिड, यहां पर रिसेप्टर लगे हुए हैं हार्ट से कितनी ब्लड निकल रही है उसके प्रेशर को मालूम करने के लिए। मुझे बताएं, ये रिसेप्टर यहाँ पे होने चाहिए या हार्ट से कहीं दूर होने चाहिए? यहाँ पर होने चाहिए, तो एग्जैक्टली हार्ट का पावर पता चलेगा। अगर हार्ट से दूर होंगे तो उतना पता सही नहीं चलेगा। समझ आ गई? हार्ट के करीब क्यों है? तो भाई ये रिसेप्टर हैं, ये जो रिसेप्टर हैं, ये कौन से रिसेप्टर हैं? ये ब्लड प्रेशर को मालूम करवाने के लिए हैं, और कुछ और रिसेप्टर हैं जिनको हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं, कैरोटिड बॉडी कहते हैं। और वो कैरोटिड बॉडी जो है वो क्या करती हैं? कैरोटिड बॉडी ऑक्सीजन को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करने से क्या ऑक्सीजन का पता लग जाएगा? हाँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है इट मीन ऑक्सीजन कम हो गई है, ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है, ब्रीदिंग को बढ़ाएंगे। तो ये आपके रिसेप्टर लगे हुए हैं ब्लड वेसल के अंदर। मुझे बताएं, ये ब्लड प्रेशर को मालूम करने वाला कौन सा रिसेप्टर है? नाम बताएं इसका। मिकेनो रिसेप्टर, गुड, कहा होगा आपने, मैंने नहीं देखा। और यह कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने वाला, हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाला, ये जो रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये मुझे बताएं कौन से हैं? ये CO2 और हाइड्रोजन, ये केमिकल हैं, तो ये केमो रिसेप्टर हो गए, ठीक है। ये क्या करेंगे? पीएच को मेंटेन करवाएंगे, हाइड्रोजन का पता लगा के, और गैसेस का मेंटेनेंस कराएंगे, ब्रीदिंग का मेंटेनेंस कराएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का। ये केमो रिसेप्टर हैं दोनों। केमो रिसेप्टर आपके स्किन में है, आपके बॉडी में, जहाँ पे दर्द होता है वहां पे है, जहाँ पे जो लगता है कोई फोर्स, वहां पे होते हैं, ठीक है। ये सारे मिकेनो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर हैं। और आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, देखें वहीं पर आ जाते हैं। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। सुने मेरी बात, गौर से सुनते जाएं। ड्रग्स हैं क्या? ड्रग्स एक केमिकल है, और इस ड्रग्स का कोऑर्डिनेशन पर इफेक्ट है। ड्रग्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ठीक है, दोनों तरह से इम्पैक्ट है। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, ऐसा कोई केमिकल, ऐसा कोई ड्रग नंबर 1, ड्रग नंबर 2, 1 ऐसा है कि बिल्कुल एसिटाइल कोलिन जैसा है, कैसा है? एसिटाइल कोलिन जैसा है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जैसा है। तो मुझे बताएं, अगर एसिटाइल कोलिन जैसा कोई, मैं निकोटीन का एग्जांपल लेता हूं, निकोटीन एसिटाइल कोलिन जैसा है, तो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, उनके अंदर निकोटीन है, तो वो जो सिगरेट वाला, स्मोकिंग करने वाला बंदा है, निकोटीन उसमें ज्यादा होगी, और निकोटीन बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक एसिटाइल कोलिन है, तो उस बंदे के अंदर एसिटाइल कोलिन का बनना इंक्रीज हो जाएगा या कम होना शुरू होगा? कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को लगेगा ये निकोटीन नहीं, ये एसिटाइल कोलिन है, तो बॉडी एसिटाइल कोलिन बनाना बंद कर देगी। अब मुझे बताएं, अगर ये सिनेप्स पर सिगरेट पीने वाला आदमी सिगरेट पी रहा है कि ये जो निकोटीन जा रही है, ये एसिटाइल कोलिन की जगह पर न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन पर सिनेप्स पर जा रही है, तो क्या वो सिनेप्स खामखा काम करवाएगी मसल से या नहीं? दिमाग से मैसेज आएगा ही नहीं, मसल काम करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी। तो मुझे बताएं, वो आदमी जिसकी मसल खामखा काम करेंगी, वो चुस्त रहेगा या सुस्त रहेगा? एक्टिव रहेगा या लेजी रहेगा? एक्टिव, चुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा, लेजी नहीं रहेगा, एनर्जेटिक होगा, जोशीला होगा वो बंदा। खास करे जो मवाली आदमी होते हैं ना, वो ऐसे जोशीले होते हैं, उनको लेजीनेस नहीं होती। थोड़ी सी बात होती है ना, उस पर बड़ी डिबेट चलाते हैं, बड़ा तबसरा करते हैं। वो थोड़ा कोई काम होता है, उठ के भाग के वो काम करते हैं। और आप और हमारे जैसे बंदे, अगर कोई खाना खाने के लिए कहे कि भाई इधर आके खाओ, उठने को मन नहीं करता, ठीक है, ये लेजीनेस आपकी मसल
रेस्ट कर करके और रेस्टिंग कंडीशन में चली गई हैं और उस बंदे की जो मसलें खामखा काम करती रही हैं तो वो एक्टिव हैं, वो अडाप्टेड हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, इसके नुकसानात भी हैं, वो भी बता रहा हूँ, मवाली बनना नुकसानात भी हैं। अभी तो मैंने फायदा बताया है ना मवाली बनने का, अभी नुकसान बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। सुने भाई, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप मसल को काम कह भी नहीं रहे, वो मसल काम कर रही हैं, ये नुकसान भी हो सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, अभी सुने, अभी मैं रीडिंग करूंगा, आपको एक फायदा बताया, अब एक नुकसान बता रहा हूं। सुने, अगर कोई ड्रग, कोई केमिकल इनहिबिटर हो भाई, एंजाइम का इनहिबिटर होता है कि नहीं। सपोज करें ये एंजाइम है, ठीक है, ये इस सबस्ट्रेट से बाइंड होने वाला है, बीच में आया एक थर्ड पार्टी, ये यहाँ पे आके फिट हो गया एक्टिव साइड पे। अब एंजाइम की एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड बाय द एक मॉलिक्यूल जो इसको बाइंड करने नहीं दे रहा। अब बताएं, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो ड्रग है, ये जो केमिकल है, ये क्या है? इसने टांग अड़ाई है, इसने एंजाइम को काम करने नहीं दिया, तो इसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे, इनहिबिटर कहेंगे। तो ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो जैसे एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ऐसे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हमने पढ़ा था सोडियम का चैनल, सोडियम के चैनल पे हमने पढ़ा था सोडियम के चैनल का रिसेप्टर, और रिसेप्टर किसके लिए होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर वाला रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पर वो ड्रग आ जाए, इनहिबिटर आ जाए, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाए, तो रिसेप्टर तो बाइंड कर लेगा इनहिबिटर के साथ। अगर अब सच्ची मुची में न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा, बेचारा वो इंतजार करेगा, मगर रिसेप्टर उसको रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर की एक्टिव साइड इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द इनहिबिटर। इनहिबिटर जान छोड़ेगा तो वो बाइंड करेगा। इट मींस आपकी जो खोपड़ी की मैसेज है वो नहीं पहुंच सकेगी अगले न्यूरॉन पर, तो वहां पे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकेगा। इट मींस आपकी मैसेज फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये नुकसान है इसके। तो केमिकल ऐसे भी हो सकते हैं। अभी सुने, और दीगर बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। अब इसने एक जनरल चीज बताई है, फिर जाके निकोटीन पे बात की है। मैं जनरल सिंपल में बता देता हूँ इनकी इंपॉर्टेंस। भाई, ड्रग जो है केमिकल सब्सटेंस है, दे प्रोवोक द स्पेशल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस। फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसने प्रमोट किया, इसने उल्टा उसके काम किया, इनहिबिशन की, तो कुछ भी कर सकते हैं। सम ड्रग्स आर यूजफुल मेडिकली टू ट्रीट द इमोशनल स्ट्रेस, सर्टेन इलनेस। जैसे बहुत सारे केमिकल जो इलनेस को, लेजीनेस को ख़त्म करते हैं, या मेडिसिनली हम यूज़ करते हैं, मगर कुछ ड्रग जो है वो नुकसान देते हैं, ठीक है। अदर एक्ट ऑन द ब्रेन प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल क्लियर फीलिंग्स। जो मवाली आदमी होता है ना, जो भंग यूज़ करते हैं, तो वो खामखा खुश होते हैं, खामखा वो खुश रहते हैं। तो उनके अंदर जो ये खुशी क्रिएट करवाने के लिए नेचुरली केमिकल रिलीज नहीं होते हैं अमेगडेला से, वो आर्टिफिशियली वो कैनाबिस, जो भंग का पौधा होता है, कैनाबिस कहते हैं उसको, कैनाबिस इंडिका साइंटिफिक नेम है उसका, उसमें वो नेचुरली केमिकल हैं जो आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको खामखा खुशी देंगे, ठीक है। ड्रग्स ऐसे भी होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट, दे एक्ट एज ए स्टिमुलेंट। जैसे एसिटाइल कोलिन ने क्या किया? अगली मेम्ब्रेन को फ्री में स्टिमुलेट कर दिया, जाओ भाई मैसेज ले जाओ, हालांकि ब्रेन से मैसेज आया ही नहीं था। और कुछ डिप्रेसेंट जैसे इसने नुकसान कर दिया, ठीक है। हिप्नोटिक्स, एनाल्जेटिक्स, हेलुसिनोजेंस और साइकेडेल्स। हाउएवर वी शैल डिस्कस हियर ओनली निकोटीन। भाई ये जो है ना, ये एनाल्जीज, ये हिप्नोटिक्स, ये हेलुसिनोजेंस, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपकी खोपड़ी जो है, आपका ब्रेन, मतलब वो रियल में चीज़ें नहीं होंगी, ऐसे उनको कुछ समझेगा। जैसे हेलुसिनोजन कहते हैं, कोई बंदा है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, मगर वो जो पेशेंट है जिस पर ड्रग्स का इफेक्ट हो जाएगा, वो कहेगा कोई डंडा लेके खड़ा है, कोई मुझे गालियां दे रहा है, मुझ पे ही आसमान गिर रहा है, ठीक है, ये मुझे मार रहा है, वो मुझे मार रहा है। इमेजिनरी उसको फिगर आएंगी, इमेजिनरी परसेप्शन आएंगी, इमेजिनरी आवाज़ें आएंगी, उसको होगा कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं सुनेंगे, आप उसके साथ खड़े होंगे, वो कहेगा ये मुझे मार रहा है, ये ऐसे ऐसे।
ठीक है, इमेजिनरी भी उसको एल्यूसिनोजन कहते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स एल्यूसिनोजन भी हो सकते हैं। अब ये कह रहा है निकोटीन की बात करते हैं, तो निकोटीन का तो मैंने फुल कॉन्सेप्ट दे दिया है आपको, ये निकोटीन है। अब मैं निकोटीन की जस्ट रीडिंग करूंगा, टाइम बहुत कम है तो जल्दी में पढ़ के भागना है मुझे। सुनिए भाई, निकोटीन एक ड्रग है जो टोबैको प्लांट से मिलता है, पता है आपको, सिगरेट टोबैको प्लांट से बनते हैं। स्टिमुलेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपेंडेंस ऑन द टोबैको, इट सप्रेस द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। सही कह रहा है, एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी और उसकी प्रोडक्शन को खत्म कर देता है, खुद काम करने लगता है। हाँ भाई, डायरेक्टली स्टिमुलेट द वैरायटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर, अपने आप स्टिमुलेट करता है क्योंकि मिमिक है भाई, रिसेप्टर भूल जाता है, रिसेप्टर से गलती हो जाती है, मैंने ये सारा पढ़ाया है ना। हाउएवर इन हैबिचुअल स्मोकर्स द ड्रग इंक्रीज द हार्ट बीट, नैरो द ब्लड वेसल, राइजेस द ब्लड प्रेशर। क्यों भाई, बताएं, ये लॉजिक बताएं क्यों हार्ट बीट क्यों बढ़ा रहा है ये ड्रग निकोटीन। आप कहेंगे सर इसका काम कहां पर है, एसिटाइल कोलिन वाला मसल पर, तो मसल को, हार्ट में जो मसल है ना, तो खामखा हार्ट को बढ़ाएगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन स्पीड अप करेगी, जोर से करेगी, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ज्यादा जाएगी ब्लड तो ज्यादा आएगी। ठीक है, जैसे बारिश होता है तो पानी आता है, ऐसे ही होता है, होगा ना। हार्ट तेज चलेगी तो ब्लड प्रेशर भी तेज हो जाएगा, या अगर ब्लड प्रेशर तेज हो जाए तो हार्ट भी तेज हो जाती है। तो बंदा क्या होगा, ब्लड प्रेशर तेज होने से जोशीला होगा, एक्टिव होगा, लेजीनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये कह रहा है फटीग को रिड्यूस करता है। हाँ भाई, लेजीनेस फटीग को खत्म करता है ना, एक्टिव रखता है, इंक्रीजिंग द अलर्टनेस, और ये ज्यादा एक्टिव होता है। थोड़ा कुछ आप बोलते हैं उस पर तबसरा करने लगता है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, इसके ये तसरात हैं, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे। आप कहेंगे छोड़ो भाई, मेरा क्या काम, क्या मैं जवाब, बोलने से भी घबराएंगे कि क्या बोलूं, छोड़ो, लेजीनेस। और ये सारी बॉडी की मसल्स को एक्टिवेट करके रखता है। आप कहेंगे कुछ बोलूं, कुछ करूं, किसी से लड़ूं, अगर आप ड्रग लेने वाले हैं तो, मीन्स मवाली हैं तो, निकोटीन यूज करने वाले स्मोकर हैं तो। ठीक है, इंप्रूविंग द कंसंट्रेशन। चलो भाई, सम डिसऑर्डर हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे कि अल्जाइमर क्या है। और मैं क्लास तो 15 मिनट बाद बंद करता हूं, मगर कल भी मैंने जल्दी में ख़त्म किया था और आज भी मैं फाइंड अप कर रहा हूं, कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, सवाल पूछें।